कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर गंभीर सरकार। प्रदेश में फिर लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में विवाह समारोह पर भी बैन लगाया गया है। कोरोना वायरस के चलते बढ़ती जा रही है सावधानियां। तो आपको बता दें 10 तारीख से सुबह 5 बजे से 24 मई 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में विवाह समारोह पर भी बैन लगाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते सावधानियां बरती जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया था और उसमें तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, जिससे कि जो कोरोना की रफ्तार है वो धीमी पड़े। लेकिन उसके बावजूद जब ये धीमी नहीं पड़ी तो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया और उसके बाद अब 10 तारीख से लॉकडाउन लग जाएगा। और हमारे साथ उदयपुर से रवि शर्मा जुड़ गए हैं और जयपुर से जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि 2 दिन के अंदर यानी सोमवार से ये लॉकडाउन लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार लगातार इस बाबत कोशिश कर रही है कि पूरे प्रदेश में कोरोना की जो चेन है, कोरोना संक्रमण का जो प्रसार है वो किसी भी सूरत में नियंत्रित होना चाहिए। लगातार प्रयास किए गए और अब राज्य सरकार ने कल से जो है ये जो लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन वो शुरू हो जाएगा। उदयपुर के मैं जो है अभी फ़िलहाल कोर्ट चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं आज चूँकि वीकेंड कर्फ्यू भी है ये, तो ऐसे में अभी से ही काफ़ी कम हुआ है। लेकिन जो कोशिश राज्य सरकार की है उसमें अभी तक जो है ये नज़र आता है कि लोग जो है सावचेत नहीं हो रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हम लगातार पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लोग सतर्क नहीं है, संवेदनशील नहीं है। सड़कों पर आवाजाही जो है वो बदस्तूर लोगों की बनी रहती है और यही कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है। एक कहें तो कि जो संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास है उसमें ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके से लोगों का सड़कों पर रहना, वाहनों का इस तरीके से रोज़ बदस्तूर रहना, ये कहीं ना कहीं उस दिशा में थोड़ा सा नकारात्मक मैसेज जो है वो ज़रूर देता है। लेकिन आप देखिए कि कोशिश पूरी है। पुलिस की टीमें अभी थोड़ी देर पहले ही इस चौराहे से निकली हैं और लगातार जो भी दुकानें थीं जो कि 11 बजे तक खुलने के लिए अनुमत है, उन तमाम दुकानों को बंद कराया गया। इसके अलावा चूँकि सब्जी के ठेले वाले और जो दूसरे फ्रूट्स की लॉरी लगाने वाले हैं उन लोगों को अनुमति है, तो ऐसे में वो कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े हों ताकि जब खरीदार यहाँ आए तो भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन लोगों की जो भीड़ है, माफ़ कीजिएगा, लोगों का जो आना जाना है वो बदस्तूर है और इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार ने कोशिश की है कि कल से जो है एक सख्त कदम उठाया जाएगा ताकि बेवजह जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं उनको रोका जा सके। आप देखिए अभी 11 बज चुके हैं और ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं वो बैरिकेटिंग कर रहे हैं। एक साइड की तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं ताकि एक तरफ से ही जो अनुमत लोग हैं उन्हीं को सिर्फ आने जाने दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को समझदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है लोगों को समझाते लेकिन समझदारी नहीं दिखा रहे हैं लोग और यही वजह है कि लगातार नहीं दिखा रहे हैं और इसीलिए तो लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, जिससे ये जो संक्रमण की दर है वो धीमी पड़े, लोग समझें कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ राजीव जोधपुर से भी जुड़ गए हैं और कौशल अजमेर से जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। जिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, जरा जयपुर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि 11 बज गए हैं और अब जो तस्वीरें हैं वो बदलनी चाहिए, यानी कि दुकानें बंद हो जानी चाहिए, रोड पर लोगों का निकलना कम हो जाना चाहिए। तो क्या तस्वीरें हैं वहां की? मेगा, देखिएगा कि जयपुर के अंदर पिछले दिनों जो हालात से उससे अब थोड़ा सुधार आया है, लेकिन फिर भी लोग अब तक नहीं सुधर पाए। वही इसी तरह से सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, बेवजह सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। लेकिन एक संतोष वाली बात यह है कि जो भीड़ पहले लगती थी वो अब जयपुर की सड़कों के ऊपर नहीं लग पा रही। पुलिस लगातार मुस्तैद है और कल से 10 तारीख से 5 बजे से जो सुबह संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है उसको लेकर भी पुलिस ने तैयारी कर ली है। चूँकि सरकार चाहती थी कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, जिसके चलते ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। नतीजा ये रहा कि उसकी तैयारियों को लेकर चप्पे चप्पे के ऊपर बैरिकेडिंग की जा रही है और जो इलाके जहाँ पे ज़्यादा भीड़ बाहर आती थी उनको वहाँ पे भी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो तैयारी, सर कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर उसके अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सख्ती से।
कैसी दिक्कत आ रही है? क्या अब पहले की तादाद में और आज में भीड़ कम आई है बाहर जो? पहले की लोग जागरूक हुए हैं पहले की तादाद से, और अब लोग काफ़ी कम आ रहे हैं, और जो कार्य है वही लोग जा रहे हैं, और अनावश्यक रूप से आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अगर पर डे की बात की जाए इस पॉइंट के ऊपर, कितने लोगों के खिलाफ चालान कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि उनको क्वारंटाइन भी करना होता है और चालान भी करना होता है? अनावश्यक रूप से जो वाहन चालक घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं और प्रतिदिन कार्रवाई होती है और कार्रवाई जारी है। 10 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन, उसको लेकर कैसी तैयारी है खासतौर से आपके इस पॉइंट के ऊपर? बिल्कुल पूरी तैयारी है, जाब्ता लगाया गया है और उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी सख्त पालना की करवाई जाएगी। लेकिन मेरा ये था प्रदीप सिंह जी, इनका ये कहना था कि तैयारी पूरी है, लेकिन पहले के बेहतर अब स्थिति में सुधार आया है, चालान किए जा रहे हैं उससे भी सुधार आया है, जो क्वारंटाइन किया जा रहा है बेवजह घूमने वालों को उससे भी सुधार आया है, लेकिन फिर भी जो हालात होना चाहिए तो वो नहीं हो रहे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगा तब से पुलिस जो है और ज्यादा एक्टिव हो गई, ज्यादा से ज्यादा चालान भी काटे जा रहे हैं। जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव गौड़ यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जोधपुर की तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए मेघा, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होने लगी है, लेकिन अब अगर बात करें वीकेंड कर्फ्यू की, तो आप देखिए सड़कों पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है, वहीं पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त डीसीपी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या वीकेंड कर्फ्यू का किस तरह का, अभी जो पीछे जो भीड़ आ रही है वो किस तरह की भीड़ है? मोस्टली क्योंकि आज अभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग अभी या तो हॉस्पिटल जा रहे हैं या दवा खरीद रहे हैं या एज अटेंडेंट किसी को खाना पहुंचाने जा रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में लोग होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में भी हैं, तो वो भी अपने रिश्तेदार या जानने वालों के मार्फत भोजन सामग्री प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अभी कारण है जिसके कारण सड़कों पे ट्रैफिक दिख रहा है। तो मोस्टली कहीं ना कहीं या तो अलाउड हैं वो कोविड ड्यूटी में लगे हैं या मेडिकल इमरजेंसी वाले ही देखे जा रहे हैं। सर, अभी आप काफ़ी जगह जाकर के आए, दौरा करके आ रहे हैं, किस तरह के हालात शहर के हैं? दुकानें बिल्कुल बंद हैं, जो डेयरी की दुकानें और फल सब्जी के अलाउड थे आज वीकेंड कर्फ्यू में, सिर्फ वही खुले हैं और वैसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जैसा कि एक तरह का लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद लोगों में सामान को इकट्ठा करने की रहती है, वो नहीं है। और आप लोग के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पैनिक बाइंग नहीं करें, ज़रूरत के जो सामान हैं उनकी दुकानें अलाउ रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैनिक क्रिएट नहीं करें, ये तमाम वो लोग हैं जो सुविधाएं जो दी गई। अब सभी की भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर कि कोई मरीज का परिजन है, किसी का कोई भर्ती है, ये जिस तरीके से सामने आप देखिए तमाम जिस तरीके से अधिकारी, इसी तरह हमारे साथ एक अधिकारी और जुड़े। कैलाश जी, किस तरीके से शहर के हालात है, क्या लोगों से अपील करेंगे? लोगों से प्रथम अपील यही है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, अनावश्यक किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलें, और कोई हॉस्पिटल वगैरह का काम है तो उसमें अकेला आदमी यथासंभव सुरक्षित मास्क, उचित दूरी बनाए रखते हुए पूरे कोविड का प्रोटोकॉल पालन करते हुए बाहर निकले, अन्यथा हर हालत में अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी भी यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। ये देखिए रोडवेज बस, ये लगता है कि लॉकडाउन जब होगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, उस सब से एक टैक्सी ही चलेगी, तो लगता है ये बसें भी बंद हो जाएगी, तो उससे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल आएगा। लेकिन जिस तरीके से एक विजन के साथ में जो कार्रवाई है यहाँ पर चल रही है, आपके सामने है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अनावश्यक जो कोई भी आ रहा है तो क्वारंटीन का एक सिस्टम किया गया है, 15 दिन के लिए उनको क्वारंटीन करके भेजा जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें पाउटा चौराहे से जो आप देख पा रहे हैं वो साफ तौर पर है, एक एक व्यक्ति को नर्स है, डॉक्टर है, कोई ड्यूटी से आया, किसी को टिफिन देने गया है, वो सब इस तरह के मामले हैं। और आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरीके से डीसीपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया भी कि किस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो घर से निकले। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें इसलिए भी सामने आती है राजीव क्योंकि फिलहाल बसेस भी चल रही हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, तो जब ये बंद हो जाएंगे तो हो सकता है कि तस्वीरें और अलग दिखाई दें। अजमेर का रुख करते हैं, कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल, क्योंकि जब लोग ये सुनते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है तो वो ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं कि सामान खरीद के रख लें और उसको बैंक कर लें, तो फिलहाल अजमेर की तस्वीरें क्या है? जी मेघा, देखिए बात बिल्कुल सही है, आपने कहा
कि लोग ज़्यादा पैनिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, अधिकांश लोगों से फर्स्ट इंडिया की बातचीत हुई और उन लोगों का यही कहना था कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया है सोमवार से 10 तारीख से, वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के एक शहर से दूरी इलाके में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका सिनेरियो साफ बयान कर रहा है। जो दवाई की दुकानें हैं उन दुकानों पर लोग खड़े हुए हैं, या सिर्फ जो सैनिटाइज़र वगैरह बेचने वाली जो दुकानें हैं वहीं पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सख्ती नहीं है, यहाँ पर भी लोग बेपरवाह हैं। और जैसे ही यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सख्ती बढ़ा दी गई और जो इंसिडेंट कमांडर्स यहाँ पर तैनात किए पुलिस के साथ, उन लोगों ने भी यहाँ पर आके सख्ती की और नतीजा ये रहा कि इस इलाके में जिस तेज़ी से संक्रमण फैला था उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी। तो निश्चित रूप से लोग बेपरवाह हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की जो मंशा इस बीमारी को रोकने की है उस पर भी कड़ी कार्रवाई चल रही है। और उसी के चलते अभी फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, क्योंकि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े ने कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ाई है, तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो रोड है ये मेन रोड है। आप देख पा रहे हैं कि दूर एक पुलिस की गाड़ी भी हमें दिखाई दे रही है जो लोगों को बेवजह सड़क पर आने वाले लोगों के चालान बना रही है। तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर रखे हैं, लेकिन जो कारोबार है वो अंदर से चल रहा है और वो भी काला बाजारी के साथ। तो ऐसे लोगों पर भी अंकुश लग रहा है। निश्चित रूप से यहाँ ये कहना चाहेंगे कि शासन और प्रशासन की जो मानसिकता है, जो जरूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, पब्लिक अगर परेशान होगी तो निश्चित रूप से वो सड़कों पर होगी या किस तरह की कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जब प्रशासन अगर सख्ती करेगा और व्यवस्थाओं के साथ कार्य करेगा तो निश्चित रूप से सड़कों पर भीड़ भी कम होगी। और जो वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जो मंशा सरकार की है उस पर भी कहीं ना कहीं जो सफलता है वो मिलेगी। फिलहाल हालात ये है कि अजमेर के अंदर जो संक्रमित रोगी हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अब उनके ऊपर कंट्रोल होना, ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसके लिए देखा जाए तो ये जो है ये बेनिफिशियली और कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप के साथ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये गाइडलाइन इसीलिए ही बनाई गई है जिससे कि आप लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन इसलिए ही लगातार काम कर रहा है, लेकिन जो लोग इस गाइडलाइन को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जुर्माना भी लगता है। एक बार फिर से उदयपुर का रुख करते हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा जो है उदयपुर में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में क्या कोई कमी यहाँ पे देखने को मिली है? क्योंकि 2 दिन बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बाहर जाएं, सामान लेके आए, तो कुछ तस्वीरें बदली हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन की घोषणा करी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि जो ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, यानी कि राशन पानी से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहेंगी, तो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी समस्या जो कि लगातार पिछले कई दिनों से थी वो ये कि अभी आप देखिए 11 बज चुके हैं, लेकिन कोर्ट चौराहे पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, शहर का व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ पर खासी अच्छी संख्या में जो वाहन है उनकी आवाजाही देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं यही वो परेशानी पैदा कर रही है जिससे कि कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है। उदयपुर में पिछले कई दिनों से 1000, 1200, 1500 तक मरीज जो हैं वो डेली के आ रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो व्यवस्था है, ये जो तस्वीरें हैं, ये थोड़ी सी बदलें। थोड़ा सुनसान यहाँ पर अगर नज़र आएगा तो जाहिर सी बात है लोग घरों में होंगे, और अगर लोग घरों में होंगे तो कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी। आप देखिए, एक सज्जन है बिना मास्क लगाए यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करती हैं, जो सरकार की जो मंशा है उसमें खलल पैदा करती हैं कि लोग जो है बेवजह, आप देखिए एक बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन नाक के नीचे इनका मास्क लगा हुआ है और ये सड़क पर जा रहे हैं। शायद कोई काम नहीं होगा इनका यहाँ आने का, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं उनको और उनके परिवारजनों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये जो तस्वीरें हैं ऐसी नज़र ना आए। लोग प्रॉपर मास्किंग करें, सैनिटाइजेशन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ऐसी जो तमाम चीज़ें अगर होती हैं तो संभव है कि कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकेगा। अन्यथा अगर इसी तरह की तस्वीरें बदस्तूर रहीं
तो सरकार को और कितना सरकार कड़ा कदम उठाएगी, ये बेहद विचारणीय और मंथनीय हो जाता है। लेकिन लोगों को सावचेत होने की ज़रूरत है, चूँकि राज्य सरकार और उसके जो मुखिया हैं वो पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पूरी मंशा, उनकी पूरी कसरत जो है वो इस बाबत है कि कोरोना संक्रमण रुके। लेकिन अब ज़रूरत जो है लोगों के सहयोग की है कि अगर लोग इसमें सहयोग करेंगे तो ये तमाम चीज़ों में सफलता मिलेगी, अन्यथा सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये बात तय हो चुकी है और इस बात को अब आम लोगों को, आम जनता को समझने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो गाइडलाइन बनाई जा रही है, नियम कड़े जो बनाए जा रहे हैं, वो हमारे लिए है, हमारी जान के लिए है। और अब रुक करते हैं जोधपुर का, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि जयपुर के बाद बहुत ज़्यादा केसेस जोधपुर में भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या आप, क्योंकि चौराहे पे जहाँ खड़े हैं पुलिस वहाँ तैनात है, वहाँ उनसे पूछिए क्या कितने लोग यहाँ मास्क पहन के निकलते हैं, कितने चालान काटे जा रहे हैं, क्या तस्वीरें रोज की हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेघा, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह है कि जोधपुर की पुलिस ने, पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, 2 महीने में 88 लाख रुपए का जो चालान काटे, 88 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो बिना चालान वाले भी हैं, चाहे हेलमेट वाले भी हैं, काफ़ी कुछ चालान काटे गए, किस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है? नहीं, चालान की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले मैं देख रहा हूँ कि लगभग 35% का वृद्धि है। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन था, बट इस लॉकडाउन में और ज़्यादा सख्ती की गई है। अगर और लगभग 15,000 के आसपास सिर्फ ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा है, लोगों के चालान काटे गए हैं लगभग पिछले 20 दिनों में। जिला पूर्व की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली काफ़ी संख्या में लोगों को पिनलाइज किया गया। लेकिन सुना है कि लोग किसी न किसी बहाने से घर से निकलते हैं, इसलिए आप लोग तो अब अपने पुलिस थानों के जरिए, सिपाहियों के जरिए घर घर खाना पहुंचाएंगे या भोजन सामग्री पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। जो होम क्वारंटीन्ड लोग हैं उनके सामने एक जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन्हें राशन पानी कैसे पहुँचे। जनरली लोग अपने पड़ोसी या रिश्तेदार से संपर्क करते हैं। वैसी स्थिति में जहाँ उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है उनको मदद करने वाला, तो हम पुलिस बीट कांस्टेबल अपना नंबर उस परिवार को देता है और अगर उन्हें कोई ज़रूरत की सामान है तो बीट कांस्टेबल ला के उन्हें दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मेघा, यहाँ ही नवाचार किया गया। पिछली बार जब प्रीति चंद्रा डीसीपी थी तब उन्होंने नवाचार किया था, लोगों के घर पे दवाइयाँ भिजवाती थी। अब क्वारंटाइन में जो लोगों का भोजन की सामग्री, तो पुलिस ने एक इस तरह की मानवीयता एक अलग तरह, अब तक कानून और शांति व्यवस्था पुलिस देखा करती थी, मगर अब देखिए कि किस तरीके से एक हर जिम्मेदारी को पूरे निष्ठा से निभाने की कोशिश की जा रही है। जी, और अजमेर कौशल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए कौशल, क्योंकि लगातार हम उन जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या स्थिति है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है, और अजमेर में भी संक्रमण की दर बढ़ रही है। तो ऐसे में यहाँ की तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं? दूसरी चीज ये कि चालान कितने काटे जा रहे हैं, क्योंकि जब से रेड अलर्ट अनुशासन लगा है, जन अनुशासन पखवाड़ा, तब से ज्यादा चालान काटे गए और स्ट्रिक्ट भी हो गए मुख्यमंत्री। तो ऐसे में तस्वीरें क्या है? जी मेघा, देखिए जहां तक बात करें संक्रमण की, तो निश्चित रूप से अजमेर का जो संक्रमण है वो 800 का लेवल भी पार कर चुका था कि प्रतिदिन एक दिन में 800 संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई थी। लेकिन जैसे ही जन अनुशासन पखवाड़े का आगाज हुआ और सख्ती अपनाई गई, तो आप देख पा रहे हैं कि संक्रमित संख्या जो थी वो कम हुई, और सड़कों पर जब पुलिस निकली तो लोग अपने आप सहमे और लोग घरों में बैठे। जो बेपरवाह लोग थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा और क्वारंटीन किया, उनके वाहनों को चालान किया और उनके वाहन जब्त किए। आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पुलिस की जो सख्ती है वो दिखाई दे रही है। हर आने जाने वाले वाहन को रोका जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी बहुत आवश्यक काम से निकले, अनुमति है तो ही निकलने वाली बात सामने आएगी। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर जो सख्ती है वो साफ दिखाई दे रही है। सरकार की मंशा भी है और इस बीमारी से लोगों को दूर करना भी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ के थाना अधिकारी, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं। पहले टीआई होते हुए इन्होंने बहुत लोगों को खाना भी खिलवाया था। मैडम, क्या स्थिति है, कितने चालान रोज काटे जा रहे हैं और सख्ती किस तरह से असर दिखा रही है? नमस्कार। जिस तरह से आप देख रहे हो कि अभी जो रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत 11 बजे तक की छूट दी है। आज वीकेंड है
वीकेंड होने के बावजूद भी आप जिस तरह से सड़कों पे भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में जो बेवजह घूम रहे हैं, जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल है वो डिटेन किया जा रहा है। बाकी कोविड-19 अध्यादेश एवं MV एक्ट के तहत इनके चालान बनाए जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि पर डे हमारे कम से कम 30 से 40 MV एक्ट के चालान बन रहे हैं और 80 से 100 लगभग कोविड-19 के चालान बना रहे हैं। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद केवल इतना ही है कि लोग अपने घरों में बने रहे, बेवजह सड़कों पर न आए, क्योंकि महामारी है वो विकराल रूप लेती जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डेथ है, नंबर ऑफ डेथ किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। अजमेर में भी अभी मैं बता रही हूँ कि पिछले जो एक इलाका है हमारा सिद्धार्थ नगर, पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर 6 डेथें हो चुकी है, जहाँ आज हम बैरिकेटिंग करा के बिल्कुल उसको अलग क्वारंटाइन कर रहे हैं पूरे एरिया को, ताकि लोगों का आवागमन कम हो और इस महामारी को रोका जा सके। मैडम, कई जगह देखा जा रहा है कि कुछ दुकानदार जो हैं वो जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर अपनी दुकानें खोल रहे हैं और अंदर से कारोबार कर रहे हैं, साथ में कालाबाजारी भी। बिल्कुल ये सही है। जहाँ पे भी ऐसी सूचना मिल रही है वहाँ हमारे इंसिडेंट कमांडर के साथ जाकर के उस दुकान को सीज किया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि अभी जो ये नगरा का और श्रीनगर रोड वाला है, इन व्यापारियों की हमने बैठक बुला करके इन्होंने स्वतः ही निर्णय लिया है कि दुकानों को हम संडे तक बंद रखेंगे। तो ये आज वीकेंड की वजह से नहीं, आप पिछले जो मंडे से देख रहे हैं कंटिन्यूसली दुकानें बंद है। तो कुछ लोग जो समझदार है वो सहयोग कर रहे हैं इस बात से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी भयावता पता होने के बावजूद भी इसको मजाक समझ करके, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीछे से दुकान खोल देना और 11 बजे के बाद में भी गाइडलाइन की पालना नहीं करना, ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रशासन के साथ मिलकर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से मेघा, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जिस तरीके से सख्ती हो रही है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। और महामारी जो कोरोना है, जो लोगों की जान लील रही है, हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती से लगाम लगाने में भी कामयाब होंगे। लगातार फर्स्ट इंडिया भी अपने दर्शकों को यही अपील कर रहा है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, और वो भी 2 गज की दूरी के साथ। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ये संदेश या मुख्यमंत्री का जो बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो आप कड़ाई कीजिए, जुर्माना लगाइए। और वही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। जयपुर का रुख करते हैं, जिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिया, क्योंकि सबसे ज्यादा केस जयपुर में आ रहे हैं, संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, तो क्या, और फर्स्ट वेव में भी ये देखने को मिला था, तो क्या इस बार जयपुर में लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें दिखाई देंगी, ड्रोन का उपयोग किया जाएगा? साथ ही साथ यहाँ, क्योंकि आपने पुलिस से बात की, यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनसे जरा बात कीजिए, पूछिए कि लोग जो बेवजह निकल रहे हैं क्या उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और अभी तक कितना जुर्माना लगाया गया है? मेगा, देखिएगा कि केस निकलने के पीछे जयपुर के लोगों की लापरवाही थी। उसके बाद जन अनुशासन पखवाड़ा आता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। जब तब नहीं मानते तो रेड अलर्ट, महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया जाता है। इसके अंदर पुलिस ने सख्ती की और नतीजा ये है कि जिस पॉइंट के आप मौजूद है वहाँ पे लगभग अभी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है। और जो लोग बेवजह यहाँ से घूम रहे हैं उनको साइड के अंदर बिठा रखा है, ताकि उनके पास जो वजह नहीं थी बाहर निकलने की उसका पता लगा के उनको क्वारंटाइन किया जा सके। लेकिन जब कल हमारी पुलिस के बाला अधिकारियों से बात हुई थी यदि मोहन, उन्होंने साफ तौर पे यही बोला था कि इस बार जब लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उसी तरह की सख्ती रहेगी जैसी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए। उन एरियो पे खासी निगरानी रहेगी जहाँ पे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, और खास तौर से ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके के ऊपर जहाँ पे पुलिस हर समय मौजूद नहीं रह सकती, वहाँ पे ड्रोन से नज़र रखी जाएगी और इस ऐसे लोगों को वॉच किया जाएगा जो लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कुल मिला के किया जाए तो मेगा जो लॉकडाउन की तैयारी है उसको लेकर जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि अगर प्रथम फेज की बात की जाए तो उसके अंदर जयपुर पुलिस ने बेहतरी से काम किया था और कोरोना संक्रमण की जो चेन थी उसको तोड़ने का काम किया था, और ऐसा ही काम अब पुलिस करने जा रही है। जयपुर पुलिस का यही कहना है कि उसका मेन मकसद है जो कोरोना संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जाए, और ये टूट जब भी सकती है जब सभी लोग घरों में रहें। और सरकार भी ये चाहती है कि 14 दिन का जो लॉकडाउन जो लगाया गया है उसके अंदर सभी लोग घरों पे रहें, बेवजह बाहर नहीं निकले। आप जो बात कर रहे हैं उनसे हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि कितने अब तक कैसे चालान किए गए। देखिए, आप सुबह से चालान कर रहे हैं, कितने लोगों के चालान किए गए? अब जो गलती में आ रहा है तो ये गाड़ी जब्त की है, बाकी जो कोई मार्च वार्च नहीं है, मार्च नहीं लगा के आ रहे हैं तो उनकी कार्रवाई करें। और संदेश भी कर रहे हैं कि भाई आपको घर से बगैर मतलब कि कोई बिना कारण के बाहर नहीं निकलना है।
सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपने परिवार की रखनी है और लोगों की भी सेफ्टी रखनी है। तो वही बहाने चल रहे हैं अभी भी। ये बहाने तो जो है, कोई हॉस्पिटल के लिए कह रहा है, कोई कहीं जाने के लिए कह रहा है, बहाने तो है ही जनता के पास। फिर भी हम तो उसकी जो पूर्ण रूप से पालना करके आगे की कार्रवाई अमल में लाते हैं। देखिए मेरा साफ तौर के ऊपर उनका यही कहना है कि बहाने वही चल रहे हैं, लेकिन बहानेबाजों की संख्या कम हुई है। पुलिस की सख्ती के बाद लोग अब घरों से बाहर निकलने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने साफ तरफ से पुलिस को फ्री हैंड दे दिया था कि जो लोग बेवजह सड़कों से पे बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं मानते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाए, जुर्माना किया जाए। ऐसी का नज़ारा जयपुर पे नज़र आ रहा है और वही वजह है कि अब जयपुर के ऊपर जो लोग हैं वो कम बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर वो बाहर क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरघाटी से। क्या करने? मास्क और ग्लव्स पैक करने जाता हूँ। ग्लव्स पैक करने जा रहे हैं। जरूरी अभी क्या जरूरत आ गया? बंद है सब कुछ 11 बजे की। नहीं सर, वहाँ पे मतलब देखिए मेगा जी 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 जिया सुन पा रहे हैं आप? तो हमारे सहयोगी जिया बता रहे थे कि किस तरह से जो लोग हैं बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये हमें समझना होगा कि प्रशासन जो सख्त कार्रवाई करता है वो इसलिए नहीं कि आप पर जुर्माना लगाया जाए बेवजह, इसलिए कि आप इस स्थिति को समझें कि ये महामारी है और इसमें बाहर हमें नहीं निकलना है। तो जिया, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल और लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर, क्योंकि 11 बजे तक का समय दिया हुआ है सरकार ने, प्रशासन ने, कि आप बाहर निकलिए, जो भी काम करना है करिए। तो लोगों से जरा पूछिए कि वो किसी काम से, इंपॉर्टेंट काम से बाहर निकल रहे हैं, इमरजेंसी बाहर निकल रहे हैं, क्या कारण है। भैया देखिए, बात कर लेते हैं लोगों से। ये पुलिसकर्मियों ने जिन गाड़ी वालों को रुकवाया, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? रास्ता दिखाने के लिए। पीछे गाड़ी है, रोके ना। ठीक है, हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पुलिस सख्ती बरत रही है वो ऐसी गाड़ियों पे बरस रही है जिनके कहाँ जा रहे हो? मेडिकल। देखिए, जो हैं अभी तक 11 बज चुके हैं, लोग घरों को लौट रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये कि जिनके पास आई कार्ड मौजूद है उनको देखकर ही यहाँ पे रोका। एक गाड़ी को रोका है पुलिस ने, उनसे पेशेंट एडमिट है सर। देखिए, ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं मेगा, वही अब सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज का बहाना बना के यहाँ से निकले जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर पुलिस ने सबसे बढ़िया तरीका कर दिया, जिसके पास आई कार्ड है, डॉक्टर का लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है या जरूरी मेडिकल रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ है उसके पास मौजूद है, तो उसी को ही जाने दिया जा रहा है। अन्यथा उस शख्स को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसकी गाड़ी को सीज किया जा रहा है। जी मेगा बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जयपुर की, जोधपुर की, अजमेर की, उदयपुर की, जहां पर संक्रमण ज़्यादा है और वहां पर लोग, हालांकि राहत की बात यह है कि अब पुलिस भी सख्त है और लोग भी समझ रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है अगर इमरजेंसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।